नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां कर्नाटक कांग्रेस के अंदर का विवाद अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लगातार डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है और इसी बीच डीके शिव कुमार ने भी एक ट्वीट करके बड़ा इशारा कर दिया है। डीके शिव कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ताजा ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। इस ट्वीट के जरिए, इस शब्द के जरिए उन्होंने आलाकमान को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो आपने वादा किया था, और वो बार बार उस सीक्रेट मीटिंग की भी याद दिला रहे हैं कि जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। हालांकि अब सिद्धरामैया भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आज बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने खास और करीबी नेताओं के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में मीटिंग की और वो ये कह रहे हैं कि अगर आलाकमान मुझे दिल्ली बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं बातचीत करूंगा। साथ ही बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिनों के भीतर सोनिया गांधी के साथ भी डीके शिव कुमार की एक मीटिंग होनी है। तो क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में, क्योंकि बीजेपी भी काफी ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कितने दिनों से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये सरकार चली जाएगी। डीके शिव कुमार का गुट अलग, सिद्धरामैया का गुट अलग, बीच में भी कई गुट सामने आए, लेकिन अब बीजेपी किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका में फिर से कमल खिलने वाला है। यह ऑपरेशन लोटस, इसकी तो शुरुआत ही कर्नाटक में हुई थी, जब पिछली बार 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था और वहां पे सरकार बदल गई थी। इस बार सिचुएशन वैसा ही आ गया है। पहले 4-5 बड़ी खबरें जो अभी पिछले 2 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई है उसको आप समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे गए हुए थे, वापस आए हैं और आज उन्होंने कहा कि कल दोनों ही नेताओं को, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को दिल्ली तलब किया जा रहा है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद, क्योंकि आज सोनिया गांधी नहीं है, सोनिया गांधी कल आने वाली हैं बाहर से, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये बताया जा रहा है कि 2-3 और इंपॉर्टेंट लीडर्स जिसमें सुरजेवाला वगैरह हो सकते हैं, उसमें मीटिंग में चीजें फाइनल होंगी। तो ये बात क्लियर है कि फाइनल डिसीजन 29 तारीख को हो जाएगा। लेकिन डिसीजन क्या होगा ये आपको ट्वीट से समझ में आना चाहिए। जब आप ये कह रहे हो, ये ट्वीट है जो डीके शिव कुमार, वर्ल्ड पावर इज world power, the biggest force in the world was to keep one's word। आपने जो वादा किया उस वादा को निभाना, और यही सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी व्यक्ति की, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन की। और आप अपना वादा निभाएं। किसको कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है सोनिया गांधी से, यह कहा जा रहा है राहुल गांधी से। डीके शिव कुमार सीधे सीधे वो सिंधिया जी के तरह उन्होंने यलगार कर दिया है। अब जब ये सारी चीजें हो रही है, अभी तक तो सिद्धरामैया कोई पैनिक मोड में नहीं थे और सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हैं सिद्धरामैया, और वहां अपने समर्थकों के साथ वो बैठक करते हैं और एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या सोर्स बता रहे हैं बेंगलोर के जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। वो ये बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार को किसी भी कीमत पर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। ये सिद्धरामैया ने आज अपनी मीटिंग में तय किया। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर हाईकमान ये कहेगा कि नहीं बदलाव होना है, तो ये कहेंगे कि डीके शिव कुमार के बजाय किसी और दूसरे अल्टरनेटिव के ऊपर बातचीत होना चाहिए। तो इसमें वहां के अभी गृह मंत्री हैं, वो नंबर पे हैं, दलित लीडर हैं। फिर वहां पे जो पीछे से जो खबर आ रही है कि इन सब चीज के बीच होता है ना कि भीड़ लगी हुई है, तो कोई बीच से निकल के आगे निकल जाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बेटे को भी घुसड़ने के चक्कर में है कि कहीं गलती बन जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन
पते की बात क्या है कि यहां भारतीय जनता पार्टी के एक फुट होल्ड मिलता दिख रहा है। और अभी कुछ दिनों के बाद यही होगा, टीवी चैनलों के ऊपर ये कांग्रेसी प्रवक्ता छाती पीटते हुए नजर आएंगे कि आए हमारे अमित शाह ने वहां ऑपरेशन लोटस कर दिया, हमारे भाई तोड़ फोड़ तो आपकी वजह से हो रहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, बताया यह जा रहा है कि डीके शिव कुमार के इशारे पे अभी फिलहाल 35 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने साफ साफ यलगार कर दिया है कि डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बनेंगे तो वो इस्तीफा भी देने को तैयार है। मुकालिंगा मठ, उनका भी समर्थन आ चुका है। देखिए, बहुत बड़ा मठ है। 2 दिन पहले नागा साधु भी गए, मठ वाले भी जो है वो, और ये मठ उस तरह के मठ हैं जिनका जो है बकायदा हिंदूवादी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ। आप ये देखिए कि धीरे धीरे क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले असेंबली के अंदर आरएसएस का जो है वो गान जो है वो उन्होंने सुना दिया था, नमस्ते सदा वत्सले। आप ये देखिए किस तरह से कुंभ में आए थे। तो एक बात समझिए कि इस वक्त अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है कि दिल्ली में ये एक प्रारूप बन रहा है कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कह रहे हैं कि किसी दलित को भी बनाया जा सकता है, किसी जो, और डीके शिव कुमार को बनाने से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन दिक्कत यह है उनकी कि डीके शिव कुमार न सिर्फ बाकायदा एक पॉपुलर लीडर है, बल्कि संगठन के ऊपर भी इनका पूरा वर्चस्व है। ये जो जितने, अब देखिए, अभी मैं संख्या आपको 35 बता रहा हूं, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जैसे ही ये मालूम चलेगा कि भाई लोग देखना चाहते हैं कि भाई पावरफुल कौन है, किसके साथ सत्ता है। डीके शिव, अभी सिद्धारमैया के साथ ज़्यादा लोग अभी मुख्यमंत्री के कुर्सी के साथ लोग नजर आ रहे हैं। अभी एक जो जी परमेश्वरा का बयान आ गया, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर बदल दिया जाता है मुख्यमंत्री, अगर डीके शिव कुमार को बना दिया जाता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। ये हिंदुस्तान टाइम्स में अभी जो है वो खबर थोड़ी देर पहले आई है कि बाकी लोग जो है तटस्थ बैठे हुए हैं, जो पावरफुल नजर आएगा, जो सरकार बनाता हुआ दिखेगा, वो उसके साथ ज्यादा संख्या में लोग चले जाएंगे। और डीके शिव कुमार के पास ये पूरा का पूरा चुनाव ही डीके शिव कुमार ने लड़वाया था। ठीक वैसे ही जब पिछली बार पायलट साहब पूरे घूम घूम करके उन्होंने माहौल बना करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी, जो दिक्कत सिंधिया साहब के साथ भी थी, कि सब कुछ तो उन्होंने किया लेकिन संगठन के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण इनका नहीं था। डीके शिव कुमार के साथ ये बेनिफिट है कि उनके पास संगठन का भी उनकी जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत है। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धारमैया वो बनने नहीं देंगे, और अगर वो डीके शिव कुमार को बनाया जाता है तो वो छिटकने की बात कर रहे हैं। और अगर डीके शिव कुमार को नहीं बनाया जाता है तो डीके शिव कुमार वो प्लान बी उनका बिल्कुल ही तैयार है। क्या प्लान बी ये है कि बीजेपी के साथ जाया जाए? क्योंकि डीके शिव कुमार के जितने भी समर्थन में विधायक है उनकी संख्या तो हर दिन बढ़ रही है। वो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, वो हाईकमान पे प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं आप जल्द से फैसला लीजिए। और अंदर खाने खबरें ये भी आ रही हैं कि वो जिस तरह से बार बार संदेश देते हैं कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव होता है, क्या वो अंदर कुछ डील कर रहे हैं? जो आपने प्लान बी की बात की वो क्या है? देखिए, दोनों आदमी के पास प्लान बी है, और ये अभी संसद के बाहर बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया। अब आप ये समझिए, अब ये लोग इस पॉइंट को कह रहे हैं कि सरकार नहीं चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है। तो इसका मतलब ये होता है राजनीति में कि बीजेपी ये कह रही है कि सरकार नहीं चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है, तो एज ए अपोजिशन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सुनिश्चित करें कि वहाँ पे सरकार चले। दिस इज वो अनसेड रूल है। ये कहने का मतलब इसका यही है। और जिस तरीके से डीके शिव कुमार पिछले 1 साल से इशारे कर रहे हैं, चाहे वो कुंभ में जाना, योगी आदित्यनाथ की जो है तारीफ करना, और कोयम्बतूर में जाकर के बाकायदा अमित शाह जी से
1 घंटे सीक्रेट मीटिंग करना और उसके बाद असेंबली के अंदर जाकर के आप आरएसएस के गीत को आप गाना शुरू कर देते हैं, अपना एसोसिएशन आरएसएस के साथ बताते हैं कि मैं तो बचपन में शाखा जाया करता था, और उसके बाद कभी नागा साधु से मिल रहे हैं, कभी मठ के लोगों के द्वारा जो है वो बयान जारी किया जा रहा है। तो इसका तो मतलब बिल्कुल ही साफ है कि पार्टी वहाँ पे टूटेगी। कांग्रेस पार्टी की टूट जो है वो बिल्कुल सर्टेन लग रही है, चाहे इधर से टूटे या उधर से टूटे। और यहीं पे ऑपरेशन लोटस नहीं, कमल खिलने की बात जो है वो अब सामने आ रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी चुप थी, इसके ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा था, लेकिन अब अचानक से जोशी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है, सरकार जो है वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है, हम लोगों को सोचना बड़ी चिंता हो रही है कर्नाटक में क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की राजनीति की वजह से एक और स्टेट कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलने वाला है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में राहुल गांधी की बेवकूफी है, उनकी गलत राजनीति है, जिसकी वजह से कांग्रेस के हाथ से एक और स्टेट निकलता साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बवाल सिर्फ आज का नहीं है, पिछले कई दिनों से लगातार डीके शिव कुमार इशारा कर रहे थे, लेकिन अब वक्त पूरा हो चुका है 2.5 साल का, तो वो ज्यादा विद्रोही तेवर में नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके साथ विधायकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी राज्य में इतना ज्यादा बवाल हो और बीजेपी हाथ पे हाथ धरे बैठी नजर आए। बीजेपी इस क्राइसिस में जरूर अपना फायदा ढूंढ रही होगी, और बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार कभी भी बड़ा विद्रोह करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुसीबत कर्नाटक में बढ़ा सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।